इंडिया के आज भी मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में बिजली का बिल जो है वो ऑफलाइन या ऑनलाइन पे किया जाता है। कोई ऐसा प्रीपेड वाला सिस्टम बहुत सारी जगह पे अभी भी नहीं आया है। और अगर आप ड्यू डेट के बाद भी बिल नहीं जमा कराते हैं, कभी कभी 1 या 2 महीने का समय मिल जाता है मैक्सिमम, तो कनेक्शन डिसकंटिन्यू हो जाता है, यानी कि मीटर की वायर काट जाते हैं, आपके घर बिजली नहीं आती। उस समय आपके पेरेंट्स को, आपके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस होती है। उस समय बच्चों के आगे भी पेरेंट्स की रेप्यूटेशन, पेरेंट्स का इम्प्रेशन, जो पेरेंट्स इतनी दिन रात मेहनत करते हैं बट कभी कभी जीवन में ऐसे हालात आ जाते हैं कि नहीं ज़रूरी चीज़ें भी पूरी पड़ पाती हैं, क्योंकि बहुत सारी ईएमआईज, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उस समय पेरेंट्स शर्मिंदगी महसूस करते हैं अपने बच्चों के आगे, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और खर्चे ज़्यादा होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति बिजली का बिल भर रहा था, जो व्यक्ति घर का खाना चला रहा था, वो ही नहीं बच पाता है। मे बी हो सकता है एक्सीडेंट हो गया हो, मे बी हो सकता है उनको कुछ ऑल ऑफ अ सडन ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो कि दैट पर्सन, ही और शी, हुएवर दैट ब्रेड अर्नर इज नो मोर अमंगस्ट अस। और उस समय अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस ना करवा रखी हो, अगर आपने जीवन बीमा ना करवा रखा हो, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो करंट है लाइफ का, जो घर का मीटर है, वो ऑफ हो जाता है। जितना मर्जी कह लो, जितना मर्जी बुरा भला बोल लेना, जितनी मर्जी बार वीडियो को इग्नोर या स्किप कर लेना, बट द रियलिटी इज़ कि लाइफ इंश्योरेंस के बिना घर नहीं चल पाता है, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द फैमिली ज़रूर इफेक्ट होती है मेन या सोल ब्रेड अर्नर के जाने के बाद। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों तक पहुंचूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी। अभी मैं ये काम लाइव नहीं कर पा रही हूँ, घर घर जाकर ये वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, तो फिलहाल जो मेरे हाथ में है, मैं उस क्रम से नहीं भागना चाहती हूँ, इसलिए मैं कॉल के थ्रू जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए वीडियोस बना रही हूँ। उन्हें एक सेवा देना चाहती हूँ कि उनके परिवार से मिलूं, उनके पास बैठूं, उनके सामने बैठूं, पूरी फैमिली साथ में बैठे। हाँ, बच्चे बहुत छोटे हैं तो नहीं, बट उनके जीवन बीमा के बारे में डिस्कशन हो, ओपन डिक्लेरेशन हो, ओपनली चीज़ें घर पे बताई जाएं, एक प्रॉपर डिजिटल और फिजिकल फोल्डर उन्हें बनाकर सौंपा जाए, ताकि कल को किसी भी समय, अगर भगवान ना करे वाला समय आ जाता है, जो अक्सर हर व्यक्ति कहता है कि भगवान ना करे आपके घर में कोई हादसा हो, खास करके वो हादसा जो कभी रिप्लेनिश नहीं हो पाएगा, खास करके वो हादसा जिस व्यक्ति के जाने का सदमा घर पर बर्दाश्त करना भी टाइम लगता है उन चीज़ों को, और फाइनेंशियली तो एक परिवार को उठने में बहुत देर लग जाती है। तो उन चीज़ों से नहीं एक परिवार जल्दी से उभर पाता है, निकल पाता है। मैं उन्हें इस जीवन की सच्चाई के बारे में जागरूक करना चाहती हूँ, आगाह करना चाहती हूँ, प्रिपेयर करना चाहती हूँ। इससे वो मृत्यु से भी थोड़ा निडर हो जाएंगे। उन्होंने अपने परिवार के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य निभा दिया होगा, और मैं कहीं ना कहीं उन्हें मार्गदर्शन देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ मम्मा से भी, आप सबसे भी, कि मेरा तो ये काम हो ही नहीं सकता। कोई भी मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है कि वो ऐसी बातें बोले, इतनी ओपनली डेथ के बारे में डिस्कशन करे, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है। मैं तो ये भी चाहती हूँ कि आप मृत्यु से निडर हों और भगवान को भी याद करें, भगवान का भी नाम लेते रहें, क्योंकि जीवन का सबसे इवेंचुअल एंड अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ हमेशा साल्वेशन है, मोक्ष है, और उसके लिए भगवान की पूजा तो करनी ही पड़ेगी, उन्हें तो याद करना ही पड़ेगा, ध्यान में तो बैठना ही पड़ेगा। तो चाहे 2.5 मिनट से इनिशियली स्टार्ट करना, बट रूटीन रखना और बस करते जाना और बढ़ते जाना। बाकी सब कामों के साथ साथ ये भी आपको एंकर करता है, और यही चीज़ है जो आपको लाइफ की हर सिचुएशन में शक्ति देती है और एंकर करके रखती है। इस सब के साथ साथ वाया यूट्यूब में ये वीडियोस रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपके साथ साझा कर रही हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू इंटरनेट, डिजिटल मीडिया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस, और खास करके जो भी नेटवर्क्स हम लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, कि मैं आपके साथ ये कॉल्स शेयर कर पा रही हूँ, और बिना किसी से कंसेंट लिए, बट हाँ, उनकी आइडेंटिटी, प्राइवेसी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए, किसी के बारे में कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या उनकी आइडेंटिटी ना रिवील करते हुए, मैं ये वीडियोस आपके साथ अनफिल्टर्ड, रॉ, अनस्क्रिप्टेड शेयर करती हूँ, साझा करती हूँ, ताकि आप भी देखें कि जीवन बीमा को लेकर भारतीय क्या सोचते हैं, क्योंकि हर सोच के पीछे आपकी भी सोच छुपी होगी।
और मैं चाहती हूँ कि आपको ये बातें चुभें। सॉरी अगर ऑफेंड हो गई, अगर हर्ट हो गई, बट दिल से चाहती हूँ कि आपके दिल तक ये बातें पहुँचे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, गाली दे देना, बट अपने परिवार के लिए जीवन बीमा ज़रूर लेना, उन्हें ज़रूर सुरक्षित रखना, और घर पर फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल डिक्लेरेशन ज़रूर शेयर करना। क्योंकि जब एक औरत को उस समय से गुजरना पड़ता है ना, जब उसका पति या उसका भाई या उसके पिता नहीं रहते हैं, या जब एक औरत एक्चुअल में विडो हो जाती है, तो उसके लिए इमोशनल ट्रॉमा झेलना तो छोड़ ही दीजिए, जब उसको फाइनेंशियली चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, खास करके ऐसी दुनिया में, ऐसी सोसाइटी में जो मेल डोमिनेटिंग है, पैट्रियार्कल है, जहाँ पर घर पे औरतों को पता ही नहीं होता कि एक पर्सन, एक ब्रेड अर्नर जो घर से बाहर जा रहा है, वो दिनचर्या में क्या क्या करता है और किस तरीके से पूरे परिवार को संजोकर, संभाल कर, प्रेम से, बिना ज़्यादा चिक चिक करे घर चलाता है और हर नीड पूरी करता है। तो वो पता नहीं दिन में कितने लोगों से उधार लेते हैं, कितने लोगों के पैसे देते हैं, कितने लोगों की गाली गलौज सुनते हैं, कितना इंटरेस्ट भरते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या एसेट्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या ईएमआईज हैं। घर पे बैठी एक स्त्री को, एक औरत को, एक बेटी को, एक बहन को ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं। इसलिए ये चीज़ें ओपनली डिस्कस होनी चाहिए, और मृत्यु से जितना ज़्यादा और जितनी जल्दी निडर हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, भगवान का भी उतना ही जल्दी नाम लेंगे और उतना ही ज़्यादा अपने मोक्ष प्राप्ति की राह पर भी चल पाएंगे। हर चीज़ एक्सेप्ट हो चुकी है, सोसाइटी हर किसी व्यक्ति को, हर किसी समाज को एक दर्जा दे चुकी है, एक्सेप्टेंस दे चुकी है, बट आज भी भारत में मृत्यु का नाम सुनना ही टैबू माइंडसेट देखा जाता है। मृत्यु के बारे में बोलना ही इमोशनल रेजिस्टेंस और इमोशनल रेजिलियंस ले आता है। मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, मतलब किसी से बात तो करके देखो, ऐसे सब भावुक हो जाएंगे ना कि पता नहीं मैंने क्या बोल दिया है। और अक्सर लोग जैसे ही मैं मृत्यु वर्ड भी बोलूँगी ना, वो फ़ोन कट करने की करेंगे। बट आप बीती कहानी से इंस्पायर हुई हूँ, मैंने घर पे ये चीज़ें देखी हैं, इसीलिए आप सबको आगाह करना चाहती हूँ, जागरूक करना चाहती हूँ, संभालना चाहती हूँ हर उस परिवार को। चाहे अगर मेरे वर्ड्स ही एक माध्यम बने, चाहे मैं भगवान का एक माध्यम बनूं, बट हाँ, क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का कि अपने जीवन से प्रेरणा लेकर, अपनी आप बीती कहानी से प्रेरणा लेकर अगर मैं किसी और के काम ना आ पाऊँ तो आज मैं अपने संकल्प की 224th कॉल कर रही हूँ। देखते हैं इनकी जीवन बीमा के बारे में क्या सोच है और ये क्या कहते हैं। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस ये लाइन बिजी आ रही है, ये इंडिया है, आई एम एन इंडियन, मैं हरिद्वार में रहती हूँ और त्योहारों के दिन शुरू हो गए हैं। आज रामनवमी है। हैप्पी रामनवमी टू ऑल द व्यूअर्स, जो भी परिवार मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो भी बच्चा, जो भी व्यक्ति मेरी वीडियो देख रहे हैं। और हमेशा हमेशा एक चीज़ याद रखना कि हर चीज़ से पहले भगवान है। यहाँ जो भी हो रहा है, जो भी रचा हुआ है, सब उन्हीं की लीला है, उन्हीं की माया है। तो चीज़ों से डिटैच रहिए। पैसे के बारे में भी अगर मैं बात करूँ तो पैसा सिर्फ एक माध्यम है, एक मीडियम है, एंड गोल नहीं है किसी भी चीज़ का। तो अगर आप बहुत अटैच्ड हो, आप में बहुत अहंकार है, आपके सामने चीज़ें आएंगी, तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में यहाँ जीना मरना, सुख दुख, अच्छा बुरा सब रचा हुआ है। जितना डिटैच रहोगे, जितना भगवान का नाम लेते रहोगे, उतनी ही जल्दी इन सब चीज़ों से उभर पाओगे। एक बार और कॉल करके देखते हैं। The person you are calling is currently busy. Please. बिजी आ रहा है, मतलब मे बी वो किसी और को कॉल कर रहे होंगे या जो भी है। बट ऐसा ग्राउंड रियलिटी पे हम हर उस सोच या हर उस परिवार से कनेक्ट कर सकते हैं जो इंश्योरेंस या बीमा का नाम सुनते ही अपने आप को बिजी दिखाने की कोशिश करते हैं या किसी और काम में अपने आप को रुझाने की कोशिश करते हैं, किसी और काम का सहारा लेकर या कोई भी बहाना बनाकर बस इस टॉपिक को अवॉइड करते हैं। अवॉइड मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा मोमेंट, कौन सा मिनट, कौन सा सेकंड हमारी लाइफ का आखिरी सेकंड हो। और तब तो हम भगवान को भी ये नहीं बोल पाएंगे कि बस एक दिन का समय दे दो, मुझे अपने परिवार को ये बताने तो दो कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं। वो नहीं हो पाता। अगर एक हफ्ते पहले भी हमें पता चल जाए ना कि हमारी मृत्यु होने वाली है, हम तो भी परिवार से ये बातें नहीं कर पाते हैं।
अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए एक माध्यम बन सकती हूँ, आपके बिहाफ पर ये बातें आपके परिवार से प्यार से कर सकती हूँ, अपनी स्टोरी सुनाकर समझाकर उन्हें प्रिपेयर करने में हेल्प कर सकती हूँ जीवन की उस सच्चाई के लिए जो हर परिवार में आनी तय है। अक्सर इंडियंस बोलते हैं ना कि जहाँ कोई अच्छी बात आती है, जहाँ कोई बहुत अच्छा शगुन का काम आता है, किसी ना किसी की डेथ या किसी ना किसी की ट्रेजेडी ज़रूर सुनने को मिलती है। ये भगवान जी का ना एक तरीका होता है अच्छे बुरे को बैलेंस करने का, सुख दुख को बैलेंस करने का। हमें अटैच नहीं होना है खुशियों से, मटीरियलिज्म से, माया से, जाल से, क्योंकि यहाँ रहने नहीं आए हो, बस बह रहे हो। एक फ्लो में, एक प्रवाह में बहते चले जा रहे हो। तुम एक सोल हो, एक इंसान से भी पहले, और 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है। तो जब एक प्रैक्टिकल टूल अवेलेबल है परिवार को लाइफ की रियलिटी एक्सेप्ट करवाने के लिए, उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए, तो अपना जीवन बीमा क्यों नहीं। अगर आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में कुछ जानना है, कुछ समझना है, तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ फीचर्स नहीं समझ आ रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। परिवार से ये बातें ओपनली डिस्कस करने में मेरी हेल्प चाहिए तो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी बात दिल पर लगी हो, अच्छी लगी हो, चुभी हो तो सॉरी, बट दिल से आपने मेरी बातों को समझा हो तो आप मेरी जर्नी का एक पार्ट बन सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ना हम कैपेबल होते हैं फिर भी फाइनेंशियली किसी की हेल्प नहीं कर पाते हैं, घर वालों के चक्कर में, मजबूरियों के चक्कर में, EMIs के चक्कर में। तो अगर हम ऐसी वीडियोस लोगों के साथ शेयर करेंगे, हो सकता है इनिशियल रेजिस्टेंस मुझे फेस करने को मिले कि लोग बोलेंगे मैं कितनी टैबू, कितनी दकियानूसी, कितनी अशुभ बातें कर रही हूँ। बट मैं हर रील, हर ट्रेंड, हर मूवी, हर सीरीज से ज़्यादा जानती हूँ कि वो लाइफ में एक रियलिटी का एस्केप है। जीवन का मज़ा तब है जब आप चीज़ें एक्सेप्ट कर लें। ओके, इस नंबर से कॉल आ रही है। हेलो, नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। मैम फिलहाल तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक है सर, आप बाद में बात कर लीजिए। मैंने तो केवल इतना बोला कि नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बाद में बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस भगवान हर परिवार तक ये वीडियो पहुंचाए, उन्हें इतनी सद्बुद्धि दे, क्षमता दे कि वो अपने परिवार के लिए जीवन बीमा ले सकें। कम से कम अपनी एनुअल इनकम का 10 to 15 टाइम्स ऑफ द कवर, उनके फीचर्स समझे, घर पे चीज़ें ओपनली डिस्कस करें और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने लव्ड वंस को भी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने में पुण्य कमाएं। मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं, खुद बात कर सकते हैं उनके बारे में उनसे जाकर, और भगवान का नाम लेना कभी मत भूलना, क्योंकि वही एक ऐसी शक्ति है, वही एक ऐसा एंकर है जो हमें हर उस समय से निकालने की शक्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं। Thank you so much if you have been watching this video till now. If you feel connected, you can become a part of my journey by liking my videos, subscribing my channel or sharing the videos with your loved ones and contacts. ताकि सबसे पहले अपना धर्म निभाइए अपने परिवार के लिए, फिर किसी की मदद कीजिए और सबकी मदद कीजिए, भगवान का भी नाम लीजिए। सबसे पहले अपना जीवन बीमा, सबसे पहले अपने परिवार को उसकी डिक्लेरेशन, फिर बाकी सब काम। God bless you all. Stay safe, stay protected, and do not forget to update and review your life insurance policies time to time. Thank you.